दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 24 दिसंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज के बारे में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है जो कि गरीबों के लिए है, ऐसा बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है। बीजेपी इसकी बड़ी वाहवाही कर रही है। आखिरकार क्या है बड़ी घोषणा, इस पर पूरी जानकारी दूंगा। पीसीएस की परीक्षा जल्द होने का कारण क्या है, इसके संबंध में जब यूपीपीएससी से बात की गई तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। अगर इस विषय में आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोरोना महामारी को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया गया है। कौन सा निर्देश है, किसका पालन आपको करना होगा, इस पर बात करेंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, यूपी रिजल्ट 2022, आरआरबी ग्रुप डी, बीएसएससी सीजीएल एग्जाम, नई अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी बड़ी अपडेट है। वीडियो को अंत तक देखने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपको सही सटीक जानकारी चाहिए, अपने दोस्तों को जानकारी देनी है तो वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। कोरोना से जुड़ा हुआ है दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ बैठक की। पाबंदी अभी नहीं, त्योहारों पर सतर्कता बरते राज्य। मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि चीन, जापान समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्यों से कहा कि त्योहारों पर सतर्कता बरतें और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां रखें। फिलहाल कोविड पाबंदियां अभी नहीं लगाई गई हैं, लेकिन भीड़ भाड़ इलाकों पर आपको मास्क पहनना ज़रूरी होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना भी हो सकता है। और देखिए, सलाह तो सभी को दिया जाता है, लेकिन उसका पालन बहुत कम लोग करते हैं। वैसे सभी से कहा गया है, सभी को निर्देश दिया गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर पहनें और कोरोना के टाइम जिस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे उसी तरह से करिए, यह बहुत ही ज़रूरी है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया है। आपको मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब यह शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। इसकी तिथियाँ अगले माह संभव है, यानी कि जनवरी माह में तिथि की घोषणा करने की तैयारी चल रही है। सवाल है फाइनल परिणाम कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, तो ज्वाइनिंग इसकी अक्टूबर-नवंबर तक कराने की तैयारी चल रही है। किसी भी हाल में अक्टूबर-नवंबर तक किसी भी हाल में ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 13,202 अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षा के लिए सफल किए गए हैं। 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक हुई थी परीक्षा। 32 केंद्र बनाए गए थे यूपी, एमपी और उत्तराखंड में। अगली अपडेट है राशन प्रणाली को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा भी आपसे कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है, नए साल का उपहार दिया गया है। तो राशन प्रणाली जो पहले चल रही थी उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब सभी के ध्यान में एक सवाल है, 1 साल के लिए क्यों बढ़ाया गया? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। जो मेरी जानकारी, जो सोच है 2024 और 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले, 1-2 राज्य नहीं, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और बड़े बड़े राज्य हैं। तो राज्य में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो केंद्र में आने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिसके कारण ऐसा किया गया है। अभी तो कोविड की कोई महामारी नहीं है। कोविड की महामारी होती तो माना जाता कि वास्तविक इसी के कारण राशन को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगली अपडेट है पीसीएस को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा बात किया गया और आपको मालूम होगा कि 12 फरवरी को परीक्षा होने वाली है। कल इसकी तिथि घोषित की गई 12 फरवरी। इसके संबंध में कई चैनलों के माध्यम से बताया गया था कि 12 फरवरी को परीक्षा होगी, लेकिन इतना जल्द परीक्षा होने का कारण क्या है, इस पर बात करेंगे। देखिए, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पीसीएस में कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम रहने वाली है। पीसीएस में कैंडिडेट की संख्या कम होने के कारण परीक्षा समय से कराया जा सकता है और इसका परिणाम भी 2 से 3 महीने में जारी करने की तैयारी चल रही है। तो जब परीक्षा हो जाएगा तो 3 महीने का वक्त लगेगा, आपका परिणाम आपके समक्ष होगा। तो कम कैंडिडेट की वजह से इस परीक्षा को समयानुसार कराया जा रहा है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अगर आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। आगे कोई अपडेट मिलता है तो आपको ज़रूर दूंगा। अगली अपडेट है
ओबीसी मुद्दे को लेकर आपको मालूम होगा निकाय चुनाव फंसा हुआ, अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शुक्रवार को बहस नहीं हो सकी। अब स्पेशल बेंच शनिवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। इस दौरान निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर भी शनिवार तक रोक रहेगी। कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति अथवा वरिष्ठ न्यायमूर्ति से अनुमति लेने के बाद शनिवार को प्रातः 10 से 15 बजे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हो सकता है सुनवाई हो जाए तो अधिसूचना जारी करने का आदेश भी आ जाए। अगर आज नहीं आता है तो भैया इस ज़रूरी में ही अधिसूचना जारी होगा, उससे पहले अधिसूचना जारी होने की संभावना नहीं दिख रही है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा एसएससी सीजीएल को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा बीएसएससी सीजीएल को लेकर दोस्तों बिहार की सबसे बड़ी अपडेट है। आपको मालूम होगा कि पेपर वायरल हो गया था और यहाँ पर देखिए वायरल कब हुआ, 8:45 सुबह की पोस्ट है। सुबह की पोस्ट है, 8:45 पर पेपर वायरल हो गया। सवाल है यह परीक्षा रद्द होगी या नहीं। दोस्तों मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ यह परीक्षा रद्द होगी और पुनर्परीक्षा होगी, यानी कि एग्ज़ाम होगा। तो बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर यह बिग अपडेट है और मैं आपको बता दूं इसकी जांच होने की संभावनाएं दिख रही हैं। सरकार इस पर कार्य कर रही, जल्द ही सरकार के द्वारा जांच करने के आदेश दिए जा सकते हैं। तो फिलहाल इसकी कड़ी जांच होने की संभावना है और जो लोग पकड़े जाएंगे उनको जेल के भीतर ही जाना होगा, उन्हें बाहर आने की संभावना नहीं दिख रही है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं और आपको ज्वाइनिंग का इंतजार, आप सफल हो चुके हैं, ज्वाइनिंग का इंतजार कि ज्वाइनिंग कब होगी आपके जहन में एक सवाल है, तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम कि जितने भी सफल कैंडिडेट थे उन्हें ज्वाइनिंग देने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों अभी आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को जुलाई अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य है और अक्टूबर नवंबर तक किसी भी हाल में सभी को ज्वाइनिंग देने का लक्ष्य है। आज सूचना जारी यानी कि आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, इस पर चर्चा हो रही है। अगली अपडेट है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में आप लोग बार बार पूछते हैं प्रक्रिया कब आगे बढ़ेंगी। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा इस चैनल के माध्यम से आपको क्या बताया गया था, जो बताया गया था वही हो रहा है या नहीं हो रहा है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में प्रक्रिया जनवरी माह से कुछ स्टार्ट होंगी और 15 जनवरी के बाद प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अधिकतम 10 फरवरी बताया गया है। तो आप मानकर चलिए कि जनवरी या फरवरी माह से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जून जुलाई के पहले आपको ज्वाइनिंग मिलने की संभावना नहीं है। तो अभी आपको वेट करने की आवश्यकता है, अभी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक कोई शेड्यूल आगे की प्रक्रिया के संबंध में नहीं बनाया गया है, तो वेट करिए, 2023 का इंतजार करिए। अगली अपडेट है नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से पहले मैं आपको यूपी SSSC पीईटी 2022 के रिजल्ट के संबंध में बता दूं। पीईटी रिजल्ट जो है लगभग 70% से ऊपर तैयार हो गया है, 75-80% तैयार हो गया है और मेरी जानकारी के अनुसार रिजल्ट जो है जनवरी के 3rd वीक तक किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों अब की बार परसेंटाइल हाई रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। रिजल्ट पूरा फीड हो जाएगा, उसके नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जिस प्रकार जिस शिफ्ट का पेपर था और जितने अटेम्प्ट कैंडिडेट के द्वारा किए गए उसी आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं 4 से 6 नंबर ऊपर नीचे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पीईटी 2022 के अंतर्गत बहुत सारी भर्तियां आएंगी, इसलिए आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। अगली अपडेट है नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। किसी भी चैनल के माध्यम से यह दावा नहीं किया जा रहा कि विज्ञापन कब आएगा, जब जानकारी रहेगी तब तो दावा करेंगे। मैं आपको बताया हूँ कि 2023 से पहले यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है और 2023 जनवरी माह में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी है। 15 फरवरी के पहले किसी भी हाल में विज्ञापन जारी होगा, यानी कि जनवरी टू 15 फरवरी के पहले आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता दिखेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आपको विज्ञापन दिख जाएगा और फरवरी माह में ही फरवरी 2023 में यूपी PCS 2023 की वैकेंसी आएगी और उसी के आसपास आपको आरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल 15 से 30 दिन का गैप होगा। अगर यूपी PCS 2023 की वैकेंसी आती है तो 15 से 30 दिन बाद आरओ की वैकेंसी आएगी। अगर पहले आरओ की वैकेंसी आ जाती है तो यूपी PCS 2023 की वैकेंसी में 15 से 30 दिन का डिले हो सकता है। तो सही सटीक जानकारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको समय समय पर सही सटीक जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।